तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। देखिए आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सभी नॉर्मली क्वेश्चन है। आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए वीडियो के लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। और देखिए 180 डिग्री देशांतर काल्पनिक रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये भी जरूर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की देश की राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंकारा। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तुर्की की राजधानी तो अंकारा है। अगर हम यहाँ पर बात करें मास्को, तो ये किस देश की राजधानी है, ये रूस की राजधानी है। और कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो आपको चारों राजधानी याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा एवं यूएसए। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए देश के बीच विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए इस सीमा का नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 49 डिग्री समानांतर इस सीमा का नाम है, जो विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कनाडा एवं यूएसए के बीच है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो आपको जरूर याद रखना है, हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूराल पर्वत श्रृंखला। आपको याद रखना है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यूराल पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर है, ये रूस देश में है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा था। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। उस समय पर इसमें 4 देश शामिल थे, तो इसे ब्रिक कहा जाता था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। अब देखिए इसमें 5 देश कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया यानी कि रूस, आई से है इंडिया, और सी से चाइना, और 5वां देश कौन सा है, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो आपको 5 देश का पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। आपको याद रखना है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का बैराज यानी कि बांध भारत और किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। देखिए इस फरक्का बैराज यानी कि बांध के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच पानी वितरण के लिए काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा है। तो आपको याद रखना है। और देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना है। तो आपको याद रखना है। और ये बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुड़की। आपको याद रखना है, भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था या कौन सा था, रुड़की में स्थापित किया गया था। IIT रुड़की यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ये भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो आपको याद रखना है। और देखिए इसे कब स्थापित किया गया था, 1847 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में। आपको याद रखना है, ये संस्थान नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, R.K. नारायण। देखिए ये इनका सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास है द गाइड। तो आपको जरूर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल शासक ने स्वयं अपनी
आत्मकथा लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, आपको याद रखना है। और देखिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नवंबर को, आपको याद रखना है। देखिए विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सालिम अली के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। देखिए इन्होंने पक्षियों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिनमें इनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक बर्ड्स ऑफ इंडिया थी। तो आपको जरूर याद रखना है इनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन सी थी? बर्ड्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1930 में, आपको याद रखना है। और देखिए ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। और देखिए राष्ट्रमंडल खेलों को ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है, आप सभी को पता भी होगा। मैं आपको बता दूं द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच, इस समय पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं किया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और देखिए मैं आपको बता दूं 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में किया गया था। और 2022 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रमंडल खेल? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। और देखिए अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि जितने भी आने वाले आयोजन स्थान हैं, जिन खेलों का आयोजन किस देश में होगा, आने वाले जितने भी हैं, उसके लिए मैंने से पहले एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए फुटबॉल, आपको याद रखना है। और देखिए इसके अन्य ट्रॉफी और कप भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो कप, आशुतोष कप, मर्डेका कप और डूरंड कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तीरंदाजी। भूटान का ये राष्ट्रीय खेल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुश्ती, तो ये किस देश का है? ये तुर्की देश का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। और यहाँ पर हॉकी आप सभी के बारे में जानते हैं, हॉकी के बारे में, ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट के बारे में आप सभी जानते हैं, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी मारखोर, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है ये। देखिए मारखोर एक जंगली बकरे की प्रजाति का जानवर है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए मेघालय में। देखिए मेघालय में गारो और खासी ये पहाड़ियों के नाम भी हैं, तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जातियों को ये नाम दिया गया, खासी और गारो। और देखिए मेघालय में ही खासी और गारो ये मेघालय की भाषाएं भी हैं, तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित यह एक परमाणु केंद्र है। ये जो परियोजना है यह भारत रूस की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 2002 में किया गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को, आपको याद रखना है। और देखिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या भी आपको याद रखनी कितनी है? 11 है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी अरावली। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है। और देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर हम बात करें विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील सबसे विश्व की गहरी झील है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी विश्व की सबसे बड़ी झील की। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपीरियर झील। आपको याद रखना है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां ने। आपको याद रखना है दिल्ली का लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और अगर हम बात करें आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अकबर ने करवाया था। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने। आपको याद रखना है। और देखिए फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, ये आगरा में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। उम्मीद करता हूँ आपने 25 क्वेश्चन में से 20 के सही आंसर दिए होंगे। आज के इस वीडियो में काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।